कि सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश और विश्व में अपनी हास्य और व्यंग्य कविताओं से लोगों को हंसाने वाले पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। उन्हें 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद रायपुर के मेकाहारा अस्पताल स्थित एसीआई सेंटर में उनका इलाज चल रहा था। बुधवार रात उन्होंने वही अंतिम सांस ली कि मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। पारिवारिक सूत्रों ने उनके निधन की पुष्टि की है। उनके निधन से साहित्य जगत, रंगमंच और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को गहरा आघात पहुंचा है। सुरेंद्र दुबे की निधन की खबर के बाद रायपुर कलेक्टर और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ओपी चौधरी एसीआई सेंटर पहुंचे और शोक जताया। उनके चाहने वालों और साहित्य प्रेमियों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे मंचीय हास्य कविता के एक युग थे। अपने खास लहजे, तीखे व्यंग्य और हास्य के अंदाज में उन्होंने जीवन की गहरी बातों को भी सहजता से प्रस्तुत किया। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। उनका जन्म 8 जनवरी 1953 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बेमेतरा में हुआ था। वे पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन उनकी पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि के रूप में बनी। हे भगवान, किसी को ऐसी सजा मत देना, राहुल जैसी जवानी मत देना और अडवाणी जैसा बुढ़ापा मत देना। दुबे ने कई किताबें लिखी और देश भर के कवि सम्मेलनों में शिरकत की। वे व्यंग्य का डॉक्टर कहे जाते थे। वे दूरदर्शन, सहारा समय, एबीपी न्यूज जैसे कई चैनलों पर विशेष कवि सम्मेलनों में नजर आते थे। उनकी लोकप्रिय रचनाओं ने समाज, राजनीति और मानव व्यवहार पर करारा व्यंग्य किया, लेकिन शालीनता की सीमा कभी पार नहीं की। यही कारण है कि वे हर वर्ग और उम्र के लोगों के चहेते कवि बने रहे। फोर्थ आई न्यूज परिवार की ओर से सुरेंद्र दुबे जी को विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी कविताएं, उनका हास्य और उनका साहित्य हमेशा जीवित रहेगा। कि सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है।